चार और चीजें इरशाद फरमाई कि उनको जिंदगी में अपना लो तो अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान की ना सिर्फ हिफाजत फरमाएगा बल्कि तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मारिफत में ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा, अपनी दोस्ती में ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा, इंसानों में तुमको बुलंद कर देगा, अपने करीब कर लेगा, अपना आरिफ बना देगा, अपना आशिक बना देगा। वो चार चीजें क्या हैं? जिसमें से पहली चीज फरमाया कि अपनी जिंदगी में खामोशी इख्तियार कर लो। दूसरी चीज फरमाया भूख को पसंद करो, और भूख से मुराद फकत ये नहीं है कि खाना कम खाएं, वो तो बड़े बड़े मालदार और जिनकी गर्दनों में खूब सरिया होता है, अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान, वो भी डाइटिंग करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शंस खाते हैं। तो क्या इससे मुराद कम खाना वो भूख है? नहीं, वो भूख कम तो है ही है करना, उससे मुराद वो है जो इंसान के पेट में आग की तरह भरी हुई है, वो माल पे माल कमाता जाता है, उसकी भूख खत्म नहीं होती, उसकी जरूरत से जायद कमा लेता है, खैरात उससे नहीं होता, उसके सामने कोई भूख से मरता है और उसके पास माल के अंबार लगे होते हैं मगर वो खैरात करना नहीं जानता, वो माल को यूं समेटता जाता है कि उसको आखिरत की फिक्र नहीं रहती, उसकी कई 100 साल तक नस्लें वो माल खा सकती हैं मगर फिर और करप्शन करता है, और कमाता है, और जुल्म करता है, लोगों की जानें लेता है, लोगों का माल गस्ब करता है, नई नई स्कीम्स और मंसूबे बनाकर लाता है लोगों को लूटने के लिए, मुल्क पाकिस्तान को लूटने के लिए, इसके खजानों को खत्म करने के लिए। ये पहले हुकूमतों ने क्या किया? उनके पास माल कम था, इतना माल था कि सदियों तक खा सकते थे, मगर क्या था? वही भूख। भूख खत्म कर दो, उन्होंने खत्म नहीं की, उनकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। वो भूख आज उनको जंदान तक ले गई है, वो भूख उनको तख्ते-दार तक भी ले जाएगी, ये भूख उनको खुद खा लेगी। ये ऐसे भूखे थे, पहले माल खाया, फिर लोगों की मासूमों की जानें भी खा गए, उनके खून पी गए, उनको जीने का हक उनसे छीन लिया। तो इस भूख की बात हो रही है कि अपनी भूख मिटा दो, जितनी जरूरत है जीने के लिए, जितना चाहिए बस उतना कमाया करो, बस उतना खाया करो। तीसरी शय फरमाया शब्बेदारी करो, रात को जागना सीखो, और चौथी शय फरमाया खलवत को अपने लिए कबूल करो। ये चार चीजें फरमाया कि उनको जिंदगी में अपना लो तो अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान की ना सिर्फ हिफाजत फरमाएगा बल्कि तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मारिफत में ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा।